क्या हमारी दुनिया और सारे कॉन्टिनेंट जो आज हम मैप पर देखते हैं हमेशा से ऐसे ही थे, या फिर इसकी सच्चाई कुछ और ही है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे पजल के टुकड़ों की तरह क्यों लगते हैं, जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका, जैसे किसी ने इन्हें तोड़ कर अलग कर दिया हो? पर क्या सिर्फ ये एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई एक रोमांचक और रहस्यमय कहानी? हम इन्हीं रोमांचक बातों की गहराइयों में गोते लगाने वाले हैं। हम समझेंगे कैसे शुरू हुई थी इस कॉन्टिनेंट्स की कहानी, एक समुद्र, एक महाद्वीप और एक ऐसी डिस्कवरी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दी। तो अपने सबमरीन में सवार हो जाओ और चलते हैं समय यंत्र से 20 करोड़ साल पहले के सफ़र पर। 20 करोड़ साल पहले इस समय तक दुनिया लगभग 3 मास एक्सटिंक्शन देख चुकी थी। तब दुनिया में एक ही महाद्वीप था, यानी कॉन्टिनेंट पेंजिया। इस महाद्वीप को घेरे हुए था एक अखंड महासागर पैंथेलासा। तब दुनिया का हर कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़ा हुआ था, जैसे कि एक बड़ा सा पिज्जा। लेकिन फिर आया बदलाव का वक्त। जुरासिक पीरियड की शुरुआती टाइम में पेंजिया टूट गया 2 नए महाद्वीपों में, लॉरिशिया और गोंडवाना, और बीच के पानी के हिस्से को नाम दिया गया तेथिस। रुको रुको रुको, ये तुम क्या बोल रहे हो? पूरी दुनिया एक आइलैंड थी, एक महासमुद्र था। तुम ये क्या मजाक लग रखा है? रुको रुको, इससे पहले कि तुम मुझे पागल समझो, मुझे समझाने का मौका तो दो। ये थ्योरी सबसे पहले दी गई थी 1912 में एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वेगनार के द्वारा। तब लोगों ने उनकी बात को गलत समझा, उनका मजाक बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपने प्रूफ से दुनिया हिला दी। उन्होंने अपने थ्योरी को बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सबूतों के जरिए समझाया, जैसे मेसोसॉरस, एक पुराना जीव जो प्रेजेंट डे सांप का इंसिस्टर है, जिसके फॉसिल हमें साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों जगह पर मिले हैं, लेकिन ये जानवर महासागर पार करने के लायक ही नहीं था। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, ये कॉन्टिनेंट कभी एक साथ जुड़े हुए थे। और सिर्फ फॉसिल ही नहीं, प्राचीन चट्टानें भी सबूत देती है। वेस्ट अफ्रीका की चट्टानें ब्राज़ील कोस्ट की चट्टानों से मिलती है। यह तो एक सॉलिड प्रूफ है कि दोनों एक समय पर एक साथ ही थी। ग्लॉसोप्टेरस, एक एक्सटिंक्ट फर्न जिसका फॉसिल दुनिया के हर कोने, इंडिया, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका में भी मिलता है। एक ही प्रकार का पौधा दुनिया के इतने अलग अलग कोनों में कैसे मिल सकता है? यह तो तभी हो सकता है जब दुनिया का हर कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़ा हुआ हो। और बस इतना ही नहीं, लाइस्ट्रोसॉरस, एक प्लांट खाने वाला जानवर, और ट्राइलोबाइट्स जो हार्ड शेल वाले क्रीचर थे, इनके फॉसिल भी इंडिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिले हैं। ये सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। तब से लेकर आज तक गोंडवाना और लॉरिशिया, ये कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे टूटते गए और अपनी जगह बदलते गए और दुनिया के अलग अलग हिस्से बनते गए। इसी प्रक्रिया ने आखिरकार दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को उनकी अलग अलग शक्ल और जगह दी। तो दोस्तों, ये थी एक महाद्वीप की कहानी, पेंजिया से लेकर आज के कॉन्टिनेंट तक का सफ़र। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो लाइक करें, अपने विचारों का कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ज़बरदस्त रोमांचक कहानी के साथ।